हेलो गाइड्स, मैं अरुण कुमार चौधरी नर्सिंग ट्यूटर। आज हम पढ़ेंगे हेडेक। हेडेक सर दर्द होता है, उसके अलग अलग टाइप से होता है। कभी आपका हाफ हेडेक, हाफ सर में दर्द होता है, कभी पूरे में होता है, कभी फोरहेड पे होता है। तो अलग अलग टाइप होते हैं हेडेक के, उनके बारे में अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अपने अनुभव कुछ वाक्य तो कष्ट सहे बिना विजय नहीं होती। तो जो भी अपन काम करते हैं अपन को कष्ट सहने होते हैं, तभी अपन को क्या होती है, विजय प्राप्त होती है। इसके साथ अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, हेडेक। हेडेक, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। डेफिनेशन: हेडेक इज ए पेन विच स्टार्ट फ्रॉम द लोकेशन ऑफ हेड, इट वे बी फिक्स और इट मे बी सेपरेट टू डिफरेंट पार्ट। हेडेक क्या होता है, एक प्रकार का पेन होता है जो सर के एक हिस्से में स्टार्ट होता है और संपूर्ण शरीर में क्या हो जाता है, वो फैल सकता है और नहीं भी। तो वो क्या होता है, अपना हेडेक होता है। सम टाइम हेडेक स्टार्ट बोथ साइड ऑफ हेड। कुछ टाइम अपना सर दर्द होता है वो अपने सर में दोनों तरफ भी होता है। जैसे कि अपना क्या होगा, माइग्रेन हेडेक, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हेडेक, गैस हो जाती है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो जाती है जब हेडेक होता है, साइनस हेडेक हो जाता है, टेंशन हो जाती है तब हेडेक हो जाता है। तो अलग अलग टाइप होते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ हेडेक। टाइप्स ऑफ हेडेक, फर्स्ट आता है अपना प्राइमरी हेडेक। प्राइमरी हेडेक ऑटोमेटिक डेवलप ड्यू टू हाइपर एक्टिविटी ऑफ हेड मसल्स एंड ब्लड वेसल्स। जो प्राइमरी हेडेक होता है अपनी हाइपर एक्टिविटी का अपने मसल्स के, हेड की मसल्स होती हैं उसके कारण भी, और ब्लड वेसल्स की कुछ के परिवर्तन के कारण भी आपको हेडेक हो सकता है। इट इज़ ड्यू टू चेंज केमिकल एक्टिविटी ऑफ ब्रेन। कुछ आपके ब्रेन के अंदर कुछ भी केमिकल चेंजेस आते हैं, उसके कारण भी क्या हो सकता है, आपको हेडेक हो सकता है। तो प्राइमरी हेडेक के कितने टाइप होते हैं, 3 टाइप होते हैं, माइग्रेन, क्लस्टर और टेंशन हेडेक। और कौन से, माइग्रेन होगा, क्लस्टर होगा और टेंशन हेडेक हो गए। नेक्स्ट आता है अपना सेकेंडरी हेडेक। सेकेंडरी हेडेक, it is due to some other substance like alcohol, brain tumor and medicine etc. ये दूसरे इस प्रकार के हेडेक होते हैं। आप उससे अल्कोहल यूज़ करते हो, शराब पीते हो, मस्तिष्क में, ब्रेन में आपके कोई कैंसर है, दवाइयाँ, उनके अलावा कई कारण हो सकते हैं, वो क्या होता है, आपको हेडेक हो सकता है। जैसे कौन कौन से टाइप होते हैं हेडेक के, फर्स्ट आता है अपना सेकेंडरी हेडेक, रीबाउंड हेडेक। रीबाउंड हेडेक, थंडरक्लेप हेडेक, साइनस हेडेक, कैफीन हेडेक, स्ट्रेस हेडेक, स्पाइनल हेडेक, एक्सरेशन हेडेक, एलर्जी हेडेक। इनके कारण भी आपको हेडेक, सर दर्द हो सकता है। ये किस में आते हैं, सेकेंडरी हेडेक में। नेक्स्ट आता है अपना प्राइमरी हेडेक। प्राइमरी हेडेक में फर्स्ट आता है माइग्रेन। ये होता है माइग्रेन का हेडेक। इट इज ओनली स्टार्ट फ्रॉम वन साइड हेड एंड कोज वेरी सीवियर पेन। ये अपने मस्तिष्क के एक हिस्से में रहता है और इससे अधिक क्या होता है, पेशेंट को दर्द होता है। ये क्या एक साइड में होता है और उसको अधिक दर्द होता है। क्लस्टर, क्लस्टर हेडेक, वन आई और वन स्लाइड ऑफ हेडेक। क्लस्टर सर दर्द होता है, किसी एक आंख के चारों तरफ होता है और सर की एक तरफ होता है, वो कौन सा होता है, क्लस्टर हेडेक। नेक्स्ट आता है अपना सेकेंडरी हेडेक। सेकेंडरी हेडेक में क्या होता है, रीबाउंड हेडेक। इट इज मेनली ड्यू टू टेकिंग हाई डोज ऑफ पेन किलर मेडिसिन। ये मुख्य दर्द निवारक जो आप मेडिसिन लेते हैं उनकी ज़्यादा सेवन कर लेते हो, जो यदि आप ज़्यादा मेडिसिन ले जाते हो तो उनसे भी रीबाउंड हेडेक हो सकता है। नेक्स्ट आता है रिलीफ इन पेन ड्यूरिंग द टेकिंग मेडिसिन आफ्टर इफेक्ट फिनिश इंक्रीज मोर अमाउंट ऑफ द हेडेक। जब आप कोई भी दर्द निवारक मेडिसिन लेते हो, गोलियां लेते हो, कुछ समय के लिए तो आराम होता है और कुछ समय के लिए असर खत्म हो जाता है, तो पुनः अधिक तीव्रता से होता है सर में, वो कौन सा होता है, रीबाउंड हेडेक होता है। नेक्स्ट आता है अपना साइनस हेडेक। साइनस हेडेक क्या होता है, इन दिस टाइप पेशेंट फील लाइक स्वेलिंग आईज हेड एंड स्किन। इस प्रकार के हेडेक में मरीज की आंखों के पीछे
जो अपनी स्किन होती है उसमें अंदर की तरफ सर में सूजन होती है, जैसी सूजन जैसी क्या होती है आपको महसूस होती है, वो क्या होता है अपना साइनस हेडेक होता है। फिर आता है कैफीन हेडेक। इट ड्यू टू टेकिंग लॉन्ग टाइम कैफीन। यदि आप ज़्यादा कैफीन यूज़ करते हो तो भी कैफीन हेडेक होता है। ज़्यादा चाय पी लेते हो या ज़्यादा कैफीन यूज़ करते हो तो उसमें कैफीन हेडेक है। स्ट्रेस हेडेक। इट इज़ मेनली डेवलप ड्यू टू टेकिंग मोर स्ट्रेस। यदि आप ज़्यादा टेंशन लेते हो, ज़्यादा चिंता करते हो, आपको स्ट्रेस हेडेक होता है। नेक्स्ट आता है एक्सक्रेशन हेडेक। इट इज डेवलप ड्यू टू हार्ड वर्किंग। इस प्रकार हेडेक जो ज़्यादा कार्य करने से होता है। इस प्रकार हेडेक क्या होता है, ज़्यादा कार्य करने से होता है। इट इज मे बी ड्यू टू लैक ऑफ वाटर इनटेक। यह पानी की कमी को देखने से मिलता है। ठीक है, एक्सक्रेशन हेडेक होता है, ये पानी कमी हो जाती है जब आपको क्या होता है हेडेक होने लग जाता है। नेक्स्ट आता है एलर्जी हेडेक। इट ड्यू टू सम एलर्जी विच एंटर द बाई नोज। कई बार क्या होता है आपको एलर्जी हो जाती है, कुछ एलर्जी उत्पन्न होने के कारण आपकी नाक तो अंदर या सर्द क्या होता है नाक की दौर अंदर आ जाए, या कुछ कोई तत्व जैसे आप सांस लेते हो कोई एलर्जी हो, आँखों से क्या होता है आपको एलर्जी हो जाती है, छिक्कियाँ आती है बार बार, तो उससे भी आपको एलर्जी हेडेक होता है। नेक्स्ट आता है अपना एंड। फिर अपन मेडिसिन कौन कौन सी यूज़ करेंगे इसके अंदर। मेडिसिन आती है एंटी डिप्रेशन मेडिसिन। दिस मेडिसिन यूज व्हेन हेडेक डेवलप ड्यू टू डिप्रेशन, स्ट्रेस एंड टेंशन। इन दवाइयों का इस्तेमाल जब किया जाता है जब पेशेंट को सर दर्द हो, तनाव हो, चिंता हो, उस टाइम पे क्या एंटी डिप्रेशन मेडिसिन का क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल कौन सा होता है, नोरट्रिप्टोलाइन। कौन सी होती है, नोरट्रिप्टोलाइन। नेक्स्ट आता है बीटा ब्लॉकर मेडिसिन। बीटा ब्लॉकर मेडिसिन, दिस टाइप ऑफ मेडिसिन यूज फॉर ब्लड प्रेशर बट इज आल्सो यूज ड्यूरिंग माइग्रेन हेडेक। इस मेडिसिन दवाइयों का अधिक रक्तदाब में दी जाती है, परंतु माइग्रेन जैसे सर दर्द में आसानी से क्या कर लेती है, इसको नियंत्रित कर लेती है। कौन सी, बीटा ब्लॉकर जो मेडिसिन आती है वो। एग्जाम्पल होता है एटेनॉल, मेटाप्रोनोल। कौन कौन सी आती है, एटेनोलोल आती है, मेटाप्रोल आती है। ये कौन सी बीटा ब्लॉकर मेडिसिन होती है। नेक्स्ट आती है एंटी सीजर मेडिसिन। दिस टाइप मेडिसिन आल्सो यूज फॉर ट्रेट क्रोनिक माइग्रेन। इन दवाइयों के इस्तेमाल से, इन मेडिसिन के इस्तेमाल से क्या होता है, जो क्रोनिक माइग्रेन होता है वो ठीक करने के लिए काम में ली जाती है, यूज की जाती है। कौन सी आती है, टेप्रामेट। कौन सी आती है, टेप्रामेट, जो एंटी सीजर मेडिसिन होती है। नेक्स्ट आती है अपनी टेबलेट डिस्प्रिन। ड्रग नेम होता है एस्प्रिन। यूज हेडेक के अंदर यूज किया जाता है, माइग्रेन हेडेक के अंदर पीरियड पेन होता है उसमें इसका यूज किया जाता है। ये 100 mg हर 12 घंटे में एक दी जाती है। ये 100 mg 8 घंटे में दी जाती है। ये 325 mg हर 12 घंटे में दी जाती है। अब जब पेशेंट की कंडीशन के अनुसार ये मेडिसिन दी जाती है, उनकी कंडीशन के ऊपर डिपेंड होता है। नेक्स्ट आता है फिर कोमिफ्लाम। आपने सुनोगे एक मेडिसिन आती है कोमिफ्लाम। इसमें आइबुप्रोफिन, पैरासीटामोल क्या होते हैं, साल्ट होते हैं। ये जॉइंट पेन के अंदर, कोई माइग्रेन के अंदर, हेडेक के अंदर, पीरियड पेन होता है उसमें इसका यूज़ किया जाता है। ये 400 mg हर 12 घंटे में एक गोली दी जाती है। 400 mg हर 8 घंटे में एक गोली दी जाती है। और ये 750 mg हर 12 घंटे में दी जाती है। उसकी पेशेंट की कंडीशन के ऊपर डिपेंड होता है। नेक्स्ट आती है अपनी, यदि और हेडेक ज़्यादा हो तो एक आता है अपना डायनापार। मेडिसिन भी आती है और इंजेक्शन भी आता है। डायनोफेनिक सोडियम और पैरासीटामोल। इसका बैक पेन में यूज़ किया जाता है, आफ्टर सर्जरी के अंदर इसका यूज़ किया जाता है। और इसका हेडेक के अंदर भी इसका यूज़ किया जाता है। इसका डायनापार मेडिसिन भी आती है और इंजेक्शन भी आता है। तो इसकी डोज क्या होती है, इसकी डोज होती है 50 mg हर 12 घंटे में, 73 mg हर 12 घंटे में और 100 mg हर 12 घंटे में एक मेडिसिन, एक गोली देनी होती है। ये पेशेंट की कंडीशन के ऊपर डिपेंड होता है। फिर आती है अपनी जीरो डोज। आपने सुनी होगी जीरो डोज। ये एसिलोफेनोक आती है, एसिलोफेनोक आती है। इसमें
ये रूमेटॉइड अर्थराइटिस में गठिया रोग हो जाता है उसमें जॉइंट पेन के अंदर, और इसकी डोज होती है 100 mg हर 12 घंटे के अंदर। 100 mg होती है हर 12 घंटे के अंदर एक गोली दी जाती है। फिर आती है अपनी नेप्रोक्सिन। नेप्रोक्सिन हेडेक के अंदर और माइग्रेन के अंदर। ये 250 mg हर 12 घंटे में, 250 mg हर 8 घंटे में, 500 mg हर 12 घंटे में और 550 mg हर 12 घंटे में एक गोली दी जाती है, एक टेबलेट देनी होती है, और ये पेशेंट की कंडीशन पे डिपेंड होता है। नेक्स्ट आती है अपनी अल्ट्रासेट। कौन सी आती है? अल्ट्रासेट। इसमें आती है ट्रमाडोल। बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, कम नहीं हो रहा, तब ये ट्रमाडोल दी जाती है आफ्टर सर्जरी के बाद। और एवरी पेन, सभी प्रकार के पेन होते हैं, दर्द होते हैं, उनमें ट्रमाडोल इंजेक्शन भी आती, ड्रिप भी आती है और ये मेडिसिन भी आती है। ये 325 mg हर 12 घंटे में एक गोली देनी होती है। 500 mg हर 12 घंटे में एक गोली देनी होती है, पेशेंट की कंडीशन के ऊपर डिपेंड होता है। ओके, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और वीडियो को पूरा देखें। फिर मिलते हैं कुछ अच्छे टॉपिक के साथ।